गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अजब ही कहानी चल रही है। एक तरफ देश में ये जांच चल रही है कि वो कैसे जेल में बैठे बैठे हाई प्रोफाइल हत्या करवा रहा है। दूसरी तरफ कनाडा पुलिस ये आरोप लगा रही है कि उसके यहां भारतीय एजेंट्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि एनआईए जैसी जांच एजेंसियां देश में लॉरेंस के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए मेहनत कर रही हैं और दूसरी तरफ कनाडा में मौजूद हमारी खुफिया एजेंसियां लॉरेंस के साथ मिलकर खालिस्तानी एलिमेंट्स को निपटा रही हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? या तो कनाडा भारत को फंसाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है या फिर देश के अंदर लॉरेंस को लेकर पर्दे के पीछे ऐसा खेल हो रहा है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। वैसे जो गैंगस्टर पिछले 9 साल से देश की अलग अलग जेलों में बंद रहा है, वो जेल से बैठे बैठे इतने परफेक्ट तरीके से हाई प्रोफाइल लोगों को पुख्ता प्लानिंग के साथ कैसे मरवा रहा है, ये बात भी किसी के समझ नहीं आ रही है। ऐसी परफेक्ट प्लानिंग तो जेल से बाहर रखकर करना भी आसान नहीं है। जबकि यह कहा जा रहा है कि गुजरात की जिस साबरमती जेल में लॉरेंस बंद है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हत्याएं हो रही हैं। कभी मूसेवाला की हत्या, कभी बाबा सिद्दीकी की हत्या, कभी सलमान खान के घर पर हमला। और आप ये भी गजब खेल देखिए कि सलमान खान के केस में मुंबई पुलिस इतने महीनों बाद भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ नहीं कर पाई है। ये सब लॉरेंस बिश्नोई ने तब किया है जब 2 साल पहले ही देश की ताकतवर एजेंसी एनआईए ने लॉरेंस पर शिकंजा कसा था। एनआईए ने यह खुलासा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई आतंकवाद, गैंगस्टर, ड्रग्स स्मगलिंग का नेटवर्क चलाता है। देश विदेश में उसका नेटवर्क है, वो हथियारों की स्मगलिंग में भी शामिल है। सवाल तो इस बात पर भी उठ रहे हैं कि ये लॉरेंस बिश्नोई अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया कि वो जेल के अंदर से ही देश विदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है वो करवा रहा है। ये बात भी किसी की समझ नहीं आ रही है कि इतने कम वक्त में लॉरेंस बिश्नोई ने दाऊद से बड़ा नेटवर्क जो है वो कैसे खड़ा कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कनाडा के आरोपों को अभी साइड भी कर दें तो सरकार को इस बात का जवाब तो देना ही होगा कि लॉरेंस बिश्नोई को रोकने में नाकाम साबित वो क्यों हो रही है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में की गई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने कनाडा के एनएसए में मीटिंग की और बात मानी थी कि बिश्नोई जो है जेल से बैठे बैठे कहीं भी और किसी को भी मरवा सकता है। तो अब ये लोग पूछ रहे हैं कि किस सरकार के इशारे पर युद्ध रुक जाते हैं और इस सरकार के लोग 6 महीने में पीओके को भारत में मिलाने का दावा करते हैं। जो सरकार चीन के लाल आंखें दिखाने का दावा करती है, वो एक गैंगस्टर को नहीं रोक पा रही है। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है।